Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes learners. Today we will learn some of the names which are very important from the point of view our knowledge, from the point of view our exams. So today we will increase our knowledge of the words about the sphere, different spheres like this field, that field, this field. So we will increase our knowledge with some of the words, only 10 words I will give you and it will increase your a lot of knowledge. So get ready learners and let's get going with all these words. The first one is anthropology. I have written here in Hindi also for your convenience so that you can pronounce it in a better way, correctly. So its pronunciation is, because these are some typical words, I thought that you will face problem while pronouncing these words, that's why I have written in Hindi also. हिंदी में लिखे गए हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी. दिस इज एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी नॉट लॉजी, ओके, एंथ्रोपोलॉजी. And what is anthropology? Anthropology is the study of human history and nature. Means हम human history के बारे में जानना चाहते हैं, हम human nature के बारे में जानना चाहते हैं कि human history क्या है. I'm not talking about the like Ashokas and the Chandragupta. Human, a particular human body. Okay. तो जब जो study होती है human nature की and human nature and human history, sorry learners, here you have to add E also, human history, that is called anthropology. Okay. Next one is archaeology. Archaeology, here it is written archaeology. What is archaeology? Archaeology is the study of ancient things. जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरातत्व विज्ञान भी हम इसको बोलते हैं. पुरातत्व विज्ञान, पुरानी जो हमारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जब उनकी खुदाई की जाती है तो उनकी जो स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी. और इन्हीं से रिलेटेड जो इन पर पर्सन काम करते हैं तो उनको IST ऐड कर देंगे, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ओके. सो नॉट ओनली दीज वर्ड्स, यू हैव टू ऐड वन मोर वर्ड फ्रॉम योर साइड, कि जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, हु आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ नॉलेज, दोज लॉजी की जगह आप क्या लगा दोगे, वाई को हटाकर IST लगा दोगे. लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द पर्सन हु इज डीलिंग विद द ह्यूमन हिस्ट्री एंड द ह्यूमन नेचर. इन द सेम वे द पर्सन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हु इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरातत्व विज्ञानी. ओके. एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर ऑल्सो सेम, यू हैव टू पुट IST आफ्टर इट. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोलॉजी, लाइक एस्ट्रोलॉजिस्ट. Astrology, here it is written astrology. And what is astrology? Study of stars, ग्रह नक्षत्रों की जो विद्या पढ़ते हैं, जिसको हम ज्योतिषी शास्त्र भी बोल देते हैं, जो हमारे ग्रहों को बताते हैं आपका शनि, आपका शुक्र, आपका मंगल सब फेवर में है, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ स्टार्स एंड एस्ट्रोलॉजी. नेक्स्ट वन इज एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी, फोर्थ वन इज एटिमोलॉजी. एंड व्हाट इज एटिमोलॉजी? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ वर्ड्स. मीन्स लैंग्वेज नॉलेज, भाषा विज्ञान, लैंग्वेज साइंस. सो जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है वर्ड्स की, ओके, कैसे हम उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं. सो दिस इज स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी. क्लियर लर्नर्स? एंड एटिमोलॉजिस्ट, द पर्सन हु इज डीलिंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ एंड वर्ड्स, हु इज डूइंग रिसर्च इन दिस फील्ड. क्लियर? Next one is radiology. Radiology learners, it's a very interesting area of science where the persons who are dealing like a radiologist, and radiology is the study of taking images, generating images for diagnosis the disease. जब हमें किसी को, हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर को कोई बीमारी हो जाती है, हम कहाँ जाते हैं? किसी भी लैब में जाते हैं, ठीक है. और उस लैब में हम किस लिए जाते हैं? फॉर डायग्नोजिंग दैट व्हाट इज द डिजीज. वी ट्राई टू फाइंड आउट, डायग्नोज होता है फाइंड आउट करना. सो स्टडी ऑफ जनरेटिंग इमेज फॉर डायग्नोसिस. और जनरेट इमेज कैसे कर रहे हैं? लाइक इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज और CT स्कैन. तो वो जो इमेजेस निकल कर आती हैं, एंड दोज पर्सन्स हु आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ generating images and taking X-rays and the CT scans. So those are called as the radiologist.
and this field of area, that is called radiology. Clear? Next one is philology. Philology, pronunciation पर ध्यान देना है. philology, this is study of human evolution and the development. हम बात करते हैं हिस्ट्री में आदि मानव, एंशियंट मैन, उसका जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति, इवोल्यूशन होता है लर्नर्स, उत्पत्ति कैसे उसकी उत्पत्ति हुई. एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग वाज नॉट द ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ मंकी इन द स्टार्टिंग. एक ऐप थे और उनसे मैन में जनरेट हुए. सो दैट इवोल्यूशन ऑफ द मैन एंड इट्स डेवलपमेंट, कि कैसे कैसे ह्यूमन का विकास हुआ, दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी. Psychology. Psychology related to our psyche. Study of human mind and the behavior. And our psyche means what kind of behavior is ours and mind. हमारा mind कैसा चल रहा है, हमारे mind में क्या चल रहा है, हमारा behavior कैसा है. And the person who is dealing in this subject, that is called psychologist. Clear? Psychologist and psychology. Psychology is the study of human mind and the behavior. Got it, learners? I hope everything is clear. Next one is entomology. Entomology, this is study of insects. छोटे छोटे जो insects होते हैं, बहुत सारे available हैं in our universe. The study of these insects is called as entomology. And the entomologist, the person who is dealing in this field. Next one is cosmology. Cosmology means the study of this universe, its birth, its evolution, its growth, its development and ultimate fate. जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी इवोल्यूशन कैसे है, इसका अल्टीमेट फेट क्या है. सो द स्टडी ऑफ अबाउट दिस एंड द पर्सन हु इज डीलिंग इन दिस फील्ड, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजिस्ट. IST ऐड करना है ओनली फॉर द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. एंड द लास्ट वन इज लर्नर्स न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर नर्व्स. हमारी जो नसें होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इट्स रिलेटेड टू दैट. न्यूरोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का, अगर उसमें कहीं पर डिसऑर्डर आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, दैट इज कॉल्ड, एंड द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूरोलॉजी. I hope learners you like this video very well and this video is very informative for you all. If it is informative, then like it, share with others, comment and give such kind of field of knowledge if you have in your mind, so that others learners who are connected with this channel, they can also get knowledge from your side also, not from my side only. You are also a good learner, I am also a good learner. So subscribe our channel if you have not subscribed yet for the upcoming videos.